प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक वाङ्मय की प्रथम इकाई में निर्धारित ऋग्वेद के विभिन्न सूक्तों में से अग्नि सूक्त से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह प्रथम मंडल का 12वां सूक्त है। इसके देवता अग्नि हैं, ऋषि मेधातिथि हैं तथा इसमें गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। अर्थात यह इस सूक्त के मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। सूक्त का प्रथम मंत्र है अग्नि दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। देखिए अन्वयानुसार इसका अर्थ, अस्य इस यज्ञस्य यज्ञ के, सुक्रतुम शोभन करता, इस यज्ञ को भली प्रकार से संपादित करने वाले, इस यज्ञ के शोभन संपादक, दूतम दौत्य कर्म करने वाले अर्थात देवताओं तक हमारी हवि को ले जाने वाले, होतारम देवताओं को इस यज्ञ में बुलाकर लाने वाले, देवताओं का आह्वान करने वाले, विश्ववेदसम निखिल ऐश्वर्य से युक्त अथवा सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, अग्निम अग्नि देवता की, वृणीमहे उत्तम पुरुष का बहुवचन है, हम परिचर्या करते हैं, हम उनका वरण करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। इसमें ऋषि मेधातिथि कहते हैं कि हम ऐसे अग्नि देवता की स्तुति कर रहे हैं, ऐसे अग्नि देवता की परिचर्या कर रहे हैं जो निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। क्या क्या विशेषताएं हैं अग्नि देवता की इस जो मंत्र में बताई गई हैं, इस ऋचा में बताई गई हैं? कहते हैं ये अस्य यज्ञस्य, इस यज्ञ रूप शोभन कर्म के कर्ता, इस यज्ञ के सुक्रतुम शोभन करता, इस यज्ञ को भली प्रकार संपादित करने वाले, इस यज्ञ को पूर्णता की ओर ले जाने वाले, दूतम दौत्य कर्म करने वाले अर्थात दूत का क्या कार्य होता है? एक पक्ष की बात को दूसरे पक्ष के पास लेकर जाना और उसके द्वारा दिए गए उत्तर को पुनः प्रथम पक्ष के पास लेकर आना। तो अग्नि भी किस रूप में दूत का कार्य करते हैं? यजमान के द्वारा यज्ञ कुंड में जो हवि या जो समिधा डाली जाती है उसको अग्नि भस्मीभूत करते हैं, आत्मसात करते हैं, अर्थात देवताओं के पास यजमान द्वारा प्रदान की गई हवि को मानो ले जाते हैं और बदले में क्या लाते हैं? उत्तर रूप में देवता के अनुग्रह को, यजमान द्वारा जिस मनोकामना को लक्ष्य करके यज्ञ किया जा रहा है उसकी पूर्ति रूप अनुग्रह को यजमान के पास उत्तर के रूप में लाते हैं। तो कैसे हैं वो? दौत्य कर्म करने वाले हैं। होतारम देवताओं का आह्वान करने वाले हैं, देवताओं को, संबंधित देवताओं को हमारे यज्ञ में जो लाने वाले हैं। विश्व वेदसम अखिल ऐश्वर्य से ये जो युक्त हैं या सब कुछ जो जानने वाले हैं, ऐसे अग्निम अग्नि देवता को वृणीमहे हम वरण करते हैं, हम उनकी परिचर्या करते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। स्पष्ट है? अब व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप नीचे देंगे ही, थोड़ी सी व्याकरण देंगे, जैसे यज्ञस्य दे सकते हैं आप, यज्ञ षष्ठी का एक वचन है, अग्निम दूतम होतारम ये सब द्वितीया के एक वचन है, अस्य भी षष्ठी का एक वचन है आपका, वृणीमहे में दे सकते हैं आप, व्रिय वर्णे धातु है आपकी, लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन है ये आपका, गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। अब इस सूक्त में से
यदि कोई सा भी मंत्र आएगा तो आपके पूरे 12 मंत्रों में गायत्री छंद है, तो कोई भी मंत्र अगर परीक्षा में आता है तो नीचे व्याकरणात्मक टिप्पणी में 2-3 पदों की व्याकरण देने के पश्चात आप गायत्री छंद का लक्षण बता देंगे कि गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, अर्थात गायत्री छंद में कुल 8 या 24 वर्ण होते हैं। स्पष्ट है? अब दूसरे पर आइए, क्या कहते हैं ये? अग्निम अग्निम हवीमभि सदा हवंत विश्पतिम हव्यवाहम पुरुप्रिय। क्या कहते हैं यहाँ पर ऋषि मेधातिथि? विश्पतिम, विश कहते हैं प्रजा को, विश्पतिम प्रजा का पति शब्द कैसे बना है? पा धातु से बना है, पारक्षणे या पालन करना अर्थ में आपकी है। तो विश्वपतिम प्रजा का पालन करने वाले, ये सब द्वितीया में आ रहे हैं आपके। हव्यवाहम हवि को देवताओं के समीप ले जाने वाले, हवि का वाहन करने वाले अर्थात हवि को संबंधित देवताओं के पास ले जाने वाले। पुरु प्रियम, पुरु इति बहुनाम, तो बहुतों के प्रिय अर्थात सभी को, बहुत से लोगों को प्रिय लगने वाले। अग्निम, इस अग्नि को, अग्निम तात्विक अग्नि को, इस भौतिक अग्नि को, अग्निम अग्निम क्या ना, दिनम दिनम इति प्रतिदिनम का होता है, अग्निम अग्निम प्रत्येक अग्नि को, हवीम भी, हवीम भी आह्वान परक मंत्रों के द्वारा सदा हमेशा हवंत आमंत्रित करते हैं। विश्वपतिम प्रजा का पालन करने वाले, हव्यवाहम हवि को वहन करने वाले अर्थात हवि को संबंधित देवताओं के पास ले जाने वाले। पुरुप्रियम बहुतों को प्रिय लगने वाले। अग्निम अग्निम प्रत्येक अग्नि को, हवीम भी हवियों के द्वारा या आह्वान परक मंत्रों के द्वारा सदा हमेशा हवंत हम आमंत्रित करते रहते हैं। प्रत्येक अग्नि को यानी आप कहते हैं, देखिए निरुक्त के अनुसार 3 लोक माने गए हैं, पृथ्वी लोक, मध्य में अंतरिक्ष लोक और ऊपर द्युलोक। पृथ्वी लोक के जो देवता हैं, मुख्य देवता हैं, वह हैं अग्नि, और बाकी जो उनके समकक्ष देवता हैं वो पृथ्वी स्थानीय मान लिए गए हैं। अंतरिक्ष लोक के हैं वायु अथवा इंद्र, और द्युलोक के जो और बाकी देवता जो इनके समकक्ष हैं, समान महत्व के हैं, वो भी आपके अंतरिक्ष लोक के आ गए। और सबसे ऊपर है द्युलोक, उसके मुख्य देवता माने गए हैं आपके आदित्य आदि। तो अब ये अग्नि ऐसे देवता हैं जो तीनों लोकों में, तीनों स्थानों में विद्यमान हैं। पृथ्वी पर भौतिक अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष में बादलों के मध्य चमकने वाली विद्युत के रूप में, बिजली के रूप में, और द्युलोक में सूर्य के प्रकाश के रूप में विद्यमान है। तो प्रत्येक अग्नि की यानी तीनों ही प्रकार की अग्नि को हम आह्वान परक मंत्रों के द्वारा, स्तुति वचनों के द्वारा सदैव आमंत्रित करते रहते हैं, सदैव उनकी स्तुति करते रहते हैं। और दूसरा ये भी कह सकते हैं आप अग्निम अग्निम में कि वस्तुतः जो श्रौत अग्नि है वो 3 प्रकार की होती हैं, गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि। तो इन तीनों ही अग्नि की हम स्तुति करते हैं, उनका आह्वान करते रहते हैं। अब इसमें भी आप बता देंगे, व्याकरण बताएंगे थोड़ा सा, और फिर गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है नीचे बता ही देंगे आप। तृतीय ऋचा पर आइए, क्या कहते हैं ये? अग्ने देवान इह आ वह जज्ञानः वृक्त बर्हिषे असि होता न ईडये। क्या कहते हैं अन्वयानुसार? देखिए, अग्नि संबोधन है आपका, हे अग्नि देवता, जज्ञानः प्रदीप्त अर्थात स्वतः उत्पन्न होने वाले, वृत्त बर्हिषे यज्ञ वेदी पर बिछाई गई कुशों, यज्ञ वेदी पर, देखिए क्या है आपका, बर्हिषे में क्या है, चतुर्थी का एक वचन है, यज्ञ वेदी पर कुशा बिछाने वाले यजमान के लिए देवान संबंधित देवताओं को इह यहाँ इस यज्ञ में आवह लेकर आओ, न हमारे लिए होता आह्वान करता तुम, ईडयः असि, ईडयः पूजनीय असि हो, मध्यम पुरुष का एक वचन है। देखिए पूरा, अग्नि ही अग्नि देवता, जज्ञानः
प्रदीप्त होते हुए, उत्पन्न होते हुए, स्वतः उत्पन्न होते हुए होने वाले आप वृत्त बरहिषे यज्ञ वेदी पर कुशा बिछाने वाले यजमान के लिए देवान संबंधित देवताओं को यह इस यज्ञ स्थल पर आवह लेकर आओ। अर्थात यजमान के द्वारा यज्ञ संपादित करने हेतु जो कुशों का आसन बिछाया गया है, उस आसन पर संबंधित देवताओं के अनुग्रह को लेकर आओ। न हम हमारे लिए होता आह्वान करता आप ईडिहसी सदैव पूजनीय हो। देवताओं को इस यज्ञ में बुलाकर लाने वाले आप हमारे लिए सदैव ही पूजनीय हो। हम सदैव आपकी स्तुति करते हैं। स्पष्ट है? इसमें भी गायत्री छंद है आपका। अब चतुर्थ देखिए, तान उषतः विबोधय यत अग्ने यासी दूत्यम देवई आसत्सी बर्हिषि। क्या कहते हैं ये देखिए, अग्ने, हे अग्नि देवता, दूत्यम यासी, दौत्य कर्म करने के लिए, दूत का कार्य करने के लिए यासी जाते हो। उषतः वश धातु है आपकी, कामना करने अर्थ में। हवि की कामना करने वाले, तान उन देवताओं को, विबोधय विशेष रूप से संबोधित करो। बर्हिषि कुशों के आसन पर, देवई उन संबंधित देवताओं के साथ, आकर सत्सी आकर बैठ जाओ। हे अग्नि देवता, दूत का कार्य करने के लिए आप जाते हो, इसलिए हवि की कामना करने वाले उन संबंधित देवताओं को विशेष रूप से संबोधित करो। क्या संबोधित करो? और आप क्या करें फिर? बर्हिषि इस कुशों के आसन पर देवई संबंधित देवताओं के साथ आकर बैठ जाओ। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कवि कि हे अग्नि देवता, चूंकि आप दौत्य कर्म करने वाले हो, दौत्य कर्म करने के लिए गमन करते हो, जाते हो, तो अर्थात हमारी हवि को देवताओं के पास लेके जाते हो और बदले में उनके अनुग्रह को हमारे पास लेकर आते हो, हमें प्रदान करते हो। इसलिए हवि की कामना करने वाले, हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली हवि की जो कामना करते हैं, उन देवताओं को विशेष रूप से क्या करो? विशेष रूप से संबोधित करो। क्या करें आप? उन्हें हमारी मनोकामनाओं से अवगत कराओ, हमारे द्वारा प्रदान की गई हवि से अवगत कराओ। और क्या करिए आप? उन देवताओं के साथ इस यज्ञ वेदी पर आकर आप विराजमान होइए, अर्थात देवताओं के अनुग्रह को हमें प्रदान कीजिए, हमारे पास लाइए। मतलब हम जिस मनोकामना को लेकर यज्ञ कर रहे हैं, उस मनोकामना को पूरा कीजिए। स्पष्ट है? कल इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप पढ़िएगा, समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही।